अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 का मैथ्स है। फेडरल बोर्ड की बुक है और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। ये हम कर रहे थे, इसके चैप्टर 2 पे थे। तो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए पहले, ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम लॉग का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो लॉग के कुछ रूल्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। तो अब शुरू के कुछ क्वेश्चंस में जो लॉग के रूल्स यूज़ हो रहे हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है कि लॉग को हम लिखते कैसे हैं। लॉग को हम लिखते LOG, लॉग। लॉग इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म लॉगरिथम की होती है लॉग। लॉग अगर आपके पास आ जाए एक प्रोडक्ट का, यानी A मल्टीप्लाई बाय B लिखा हुआ है, A और B कोई से दो नंबर्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एक लॉग है, यानी लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ होती है जो मल्टीप्लाई होकर आती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके पास हो तो ये दोनों का लॉग अलग अलग लिया जा सकता है, लॉग ऑफ A और लॉग ऑफ B। लॉग ऑफ A अलग कर दिया मैंने, लॉग ऑफ B अलग कर दिया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे आ जाता है प्लस। तो इसको हम कहते हैं कि लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ सम ऑफ टू लॉग्स। ठीक है, यानी जो भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उनका लॉग अलग अलग कर दो और बीच में साइन लगा दो प्लस का। सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए नहीं है, तीन वैल्यूज़ के लिए भी है। जैसे अगर हो A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B प्लस लॉग ऑफ C। तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B प्लस लॉग ऑफ C। ठीक है, प्रोडक्ट था ना ये, प्रोडक्ट चेंजेस इनटू सम। यहाँ पे एक लॉग है, यहाँ पे अलग अलग हमने कर दिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे एडिशन आ जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सरसाइजेस में। इसके बाद नंबर 2 रूल है कोशेंट रूल। नाम लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, अब ये डिवाइड होंगे। अगर ये डिवाइड हो A ओवर B, तो A ओवर B इज़ द कोशेंट। ठीक है, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनका लॉग लिया जा रहा है, तो इसका लॉग भी अलग अलग कर लेना। लॉग ऑफ A लॉग ऑफ B, मैंने लिखा लॉग ऑफ A, इधर लिखा लॉग ऑफ B, और अगर डिवाइड हो रहे हैं ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट रूल, कोशेंट रूल ऑफ लॉग। ठीक है, यानी कोशेंट हो, अगर कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड हो रहे हो दो नंबर्स, तो दोनों का लॉग अलग अलग कर लेना। लॉग ऑफ न्यूमरेटर पहले आता है, यानी कि जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है ना, और जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो पहले लॉग ऑफ न्यूमरेटर लिखना है माइनस, फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। तो दिस इज़ सिंपल रूल, ये सिंपल सा रूल है जो कि आप यूज़ करोगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद है नंबर 3, जो बहुत ज़्यादा रूल यूज़ होता है, पावर रूल। अच्छा, पावर रूल में क्या होता है कि अगर आपने लॉग लेना है x का, लेकिन x के ऊपर ना एक पावर है n, तो लॉग ऑफ x रेज टू द पावर n, x का लॉग है लेकिन x के ऊपर ना एक पावर है, तो ये जो पावर होती है ना, इट कम्स बिफोर लॉग। ये पावर लॉग से पहले लिखी जाती है। कैसे, ये n जो है ना इधर आ जाएगा पहले, फिर लॉग लिखा जाएगा और x। ठीक है, यानी n पहले आ गया तो पीछे क्या बच गया, लॉग x। ये तो दिस इज कॉल्ड पावर रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हो लॉग ऑफ y क्यूब, तो लॉग y का है लेकिन y के ऊपर एक पावर है, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर कम्स बिफोर लॉग। तो सबसे पहले पावर लिखी जाएगी और फिर बाद में 3 टाइम्स लॉग y, इसको पढ़ते हैं 3 टाइम्स लॉग y। तो ये हमारे पास है पावर रूल, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल। तो ये रूल्स हैं, आगे भी रूल्स हैं लेकिन मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। फ़िलहाल अब ये आप देखो और इनको मेमोराइज़ कर लो, बहुत ही आसान है। तो ये रूल्स अब एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यानी कि लॉग के लॉज को यूज़ करना है हमें एक्सपैंड करने के लिए, जो नीचे दिए गए हैं इनको। यानी जो कुछ भी आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, उसको आपने एक्सपैंड करना है। कैसे,
लॉग के रूल्स को यूज़ करते हुए। तो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, एक प्रोडक्ट रूल, एक कोशेंट रूल, एक पावर रूल। तो उन्हीं को यूज़ करते हुए ये हो जाएंगे बड़े आराम से। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है लॉग ऑफ 9t। लॉग है एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कैसे आपको पता चल रहा है, 9 है और t है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में तो कोई साइन नहीं है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता ना तो मल्टीप्लिकेशन ही एज्यूम करते हैं हम, ये समझते हैं कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, लॉग दोनों का अलग अलग लिया जाता है। लॉग ऑफ 9 पहले मैंने लिखा, ठीक है, बीच में आएगा प्लस और फिर मैंने लिखा लॉग ऑफ t। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो 9 है ना, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 3 स्क्वायर के इक्वल होता है ना। प्लस लॉग ऑफ t को मैंने ऐसे लिखा, तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर आ गया। अब 3 लॉग का जो है वो 3 का है और 3 के ऊपर एक पावर 2 आ रही है, तो पावर जो होती है वो इट कम्स बिफोर लॉग। तो ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे। सो 2 log 3 ऐसे आ जाएगा, प्लस log t। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट वी हैव log ऑफ 59 ओवर s। अच्छा, यहाँ पे log है 59 ओवर s, 59 डिवाइडेड बाय s। सो ये कोशेंट है, क्या आ रहा है, ये सारा एक कोशेंट। ठीक है, तो कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। तो कोशेंट रूल ये कहता है कि एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो इनका लॉग अलग अलग कैसे किया जा सकता है। पहले लॉग ऑफ न्यूमरेटर लिख दो, सो लॉग ऑफ 59 माइनस, यहाँ माइनस लगता है, और फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ s, एंड दिस इज द आंसर। सिंपल, ये बहुत आसान है, ये सिंपल सा आंसर आ गया हमारा। देन वी हैव पार्ट 3, log of 5pq स्क्वायर ओवर xy क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये देखो, ये log ऑफ अ कोशेंट ही है, ये डिवाइड हो रहा है ना, ये पूरा न्यूमरेटर है, पूरा डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे log ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 5pq स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा, लॉग ऑफ ये मैंने लिख लिया है 5p स्क्वायर। अब देखो 5p और q आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट है, तो इस पर फिर लॉग का रूल लगेगा। इन सब का लॉग अलग अलग लिया जाएगा। लॉग ऑफ 5, ठीक है, लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ q स्क्वायर, और बीच में साइन आएगा प्लस का। ठीक है, क्यू प्लस का आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रूल में जब लॉग अलग अलग हो जाता है ना हर वैल्यू का, तो बीच में प्लस का साइन आता है, माइनस। अब यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट है, एक्स और वाई क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का लॉग जब हम अलग अलग लेंगे ना, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई क्यूब, तो बीच में प्लस आएगा। लेकिन ब्रैकेट लगाना इसलिए कि बाहर माइनस है, तो मैंने लिखा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, ये आ गया। तो अब ब्रैकेट खोल लेना नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब आप देखो कि जिन जिन वेरिएबल्स के ऊपर पावर आ रही है तो उस पर पावर रूल लगा लो। तो 5 के ऊपर तो पावर नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही आएगा। p के ऊपर भी नहीं है, ये भी ऐसे ही आएगा। q के ऊपर पावर है तो पावर रूल हम लगाएंगे, यानी ये जो पावर होती है लॉग से पहले लिखी जाती है, तो ये 2 ना लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log q माइनस लॉग x। ब्रैकेट खोल देना, ब्रैकेट खोलेंगे तो भाई माइनस है, तो ये अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे भी पावर है y के ऊपर, तो ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी और 3 टाइम्स log y आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद पार्ट 4 हमारे पास है लॉग, और लॉग के आगे एक रेडिकल साइन लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट, और उसके नीचे है 53.3 ओवर
46.4। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये रेडिकल साइन बेसिकली पावर ही होती है। ये रेडिकल साइन में लिखा हुआ है, इसको हम पावर में लिख सकते हैं। पावर में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और इस रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है, हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट, और अंदर क्या है 53.3 ओवर 46.4। ठीक है। अच्छा, अब हमने लॉग का पावर रूल पढ़ा कि अगर यहाँ पे लॉग जिसका भी लिया जा रहा है उसके ऊपर अगर पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये हाफ जो है ना, ये लॉग से पहले आ जाएगा। 1/3 लॉग 53.3 ओवर 46.4। ठीक है। अच्छा, अब 1/3 को मैंने ऐसे लिखा। अब लॉग किसका हो रहा है, कोशेंट का। एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर, तो इसका लॉग अलग अलग कर देंगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और बीच में साइन आएगा माइनस का। तो ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर लिखो, लॉग ऑफ 53.3 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कोशेंट रूल लगाया हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अंदर भी 1/3 ले जा सकते हो, लेकिन इतना भी दे दिया तो ठीक है। पार्ट 5 हमारे पास है लॉग ऑफ 5 स्क्वायर, टी की पावर में फिर है 5, ए की पावर में है 1/3 ओवर, और ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 4.4 टी और बी क्यूब बाहर है। ठीक है, ये सारा। अच्छा, आप देखो इस पूरे के ऊपर तो कोई पावर अलग से नहीं है, जैसे पीछे थी तो हम शुरू में ले गए थे। यहाँ पे ना अंदर सबकी अलग अलग पावर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेडिकल साइन हटाना है यहाँ से, आपने इसको ना पावर फॉर्म में लिख लेना। तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे। अभी इस रेडिकल साइन को मैं जब हटाऊंगी तो ये आएगा 4.4 के ऊपर भी पावर 1/3 आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 होती है एक्सपोनेंशियल में। इसको जब हटाते हो ना तो 1 यहाँ जो भी नंबर होता है ना वो पावर में आता है। तो टी की भी पावर 1/3 होगी, दोनों की मैंने अलग अलग कर दी, और बी की है 3। अच्छा, अब क्या करोगे, अब है क्या बन गया, ये एक कोशेंट, यानी कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लगा देंगे कोशेंट रूल यूज़ करते हुए। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 5 स्क्वायर टी 5 ए 1/3। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 4.4, इसकी पावर में है 1/3, टी की पावर में है 1/3 और बी की पावर में है 3। ठीक है। अच्छा, अब लॉग दोनों का अलग अलग हमने कर दिया, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, कोशेंट रूल यूज़ कर लिया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो लॉग है ये पूरा इसका है और ये पूरा एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब है ये सारे आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनका लॉग जब अलग अलग लिया जाएगा तो वो सम में लिखा जाएगा। तो लॉग ऑफ 5 स्क्वायर मैं पहले लिखूँगी। अच्छा, फिर लॉग ऑफ T5 लिखना है, साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, लॉग ऑफ T5, फिर लॉग ऑफ ए रेज़ टू पावर 1/3, इसका लॉग आएगा प्लस साइन के साथ, लॉग ऑफ ए विथ पावर 1/3। ठीक है, ये सारा आ गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था तो इनके अलग अलग जब लॉग लिए तो सारे प्लस हुए। ठीक है, ब्रैकेट में ये भी लिख लो माइनस, अब लॉग ऑफ ये है और ये भी सारा प्रोडक्ट में, 3 चीज़ें 4.4 है, टी है और बी, तो पहले इसका लॉग लेंगे, फिर इसका लॉग लेंगे और फिर इसका लॉग लेंगे, और बीच में साइन आएंगे प्लस के, लेकिन याद रहे कि ब्रैकेट लगानी क्योंकि उससे पहले माइनस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 4.4, उसकी पावर में 1/3 प्लस लॉग ऑफ टी, उसकी पावर में 1/3 प्लस लॉग ऑफ बी और उसकी पावर में 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब हमने लॉग अलग अलग कर लिए, लेकिन हमें हर जगह पे ना पावर नज़र आ रही है, तो अब पावर रूल लगेगा। ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले लिखी जाती है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगी 2 log 5 प्लस ये वाला 5 भी शुरू में आएगा 5 log t प्लस ये 1/3 शुरू में आएगा 1/3 log a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज रखो भी माइनस,
इनकी भी पावर लॉग से पहले लिखी जाएगी। पावर रूल यूज़ हो रहा है, अगर लॉग की जिस नंबर का लिया जा रहा है उसके ऊपर एक पावर है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा 1/3 log 4.4 प्लस 1/3 log t, और ये हो जाएगा प्लस 3, ये 3 है ना तो 3 log b आ जाएगा। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 5 प्लस 5 टाइम्स log t प्लस 1/3 टाइम्स log a, माइनस के बाद ये सारी ब्रैकेट खोल देना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t और माइनस 3 log b। तो ये सारा हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट 6 हमारे पास है लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस पूरे के ऊपर ना एक रेडिकल साइन लगा हुआ है और इंडेक्स 5 लिखा हुआ है छोटा सा। तो सबसे पहले स्टेप में ना इसको आप ये करना कि ये जो रेडिकल फॉर्म है ना इसको ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल या पावर फॉर्म में लिख लेना, यानी ऐसे कर लेना। ये रेडिकल साइन लिखा हुआ है विद इंडेक्स 5, तो इसकी पावर होगी 1/5। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ होता है वो 1 ओवर करके यहाँ आ जाता है। और अंदर वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, अंदर है 7² t³ p ओवर d6 b²। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास आ गया लॉग ऑफ दिस और इस पूरे के ऊपर एक पावर है 1/5। तो पावर रूल सबसे पहले यूज़ होगा। आप जिसका भी लॉग ले रहे हो अगर उसके ऊपर एक पावर है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है पावर रूल के अकॉर्डिंगली। पावर रूल को यूज़ करते हुए वो पावर लॉग से पहले लिखी जाती है। तो मैंने 1/5 को सबसे पहले लिखा, फिर मैं लिख दूँगी लॉग ऑफ ये एक्सप्रेशन जो है 7² t³ p ओवर d6 b²। अब देखो 1/5, अब लॉग ऑफ ये है लॉग ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी कि एक क्वोशंट है, क्वोशंट रूल यूज़ होगा। न्यूमरेटर का लॉग लिखा जाएगा पहले, यानी कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर यानी जो ऊपर होता है उसका, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है d6 b²। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब लॉग इसका है और ये देखो ये है 7² t³ p, तीन चीज़ें ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक 7 एक t एक p, प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे। तो यानी कि लॉग इनका अलग अलग ले लेंगे, 7 का लॉग अलग, t का अलग, p का अलग, और बीच में साइन आ जाएंगे प्लस के, ये हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करके कह रहे हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ 7² प्लस लॉग ऑफ t³ प्लस लॉग ऑफ p। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, माइनस इसके बाद ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि बाहर माइनस है। लॉग ऑफ d6 b², d और b दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई और उनका लॉग है तो लॉग अलग अलग कर लो। लॉग ऑफ d6 मैंने लिखा, और जब प्रोडक्ट रूल लगाते तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस, और लॉग b², ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो ब्रैकेट ये क्लोज कर लो। अब क्या आ रहा है, अब पावर्स नज़र आ रही हैं, जहाँ जहाँ पावर है वहाँ पावर रूल लगाओ। पावर रूल ये कहता है कि जो भी पावर होगी ना वो लॉग से पहले आ जाएगी। जैसे लॉग ऑफ 7² है, ये स्क्वायर पावर है तो स्क्वायर ये लॉग से पहले लिखी जाएगी, ऐसे 2 log 7। ठीक है, ये वाली पावर शुरू में आ गई, प्लस लॉग ऑफ t³ क्यूब पावर है तो यानी कि 3 पावर है, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log t प्लस लॉग ऑफ p, माइनस, अब इसकी ब्रैकेट भी हम साथ ही खोल रहे हैं और साथ पावर रूल भी अप्लाई करें। लॉग ऑफ d6, 6 पहले आएगा तो 6 log d, ये बाहर माइनस है ना तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये वाला प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log b। तो ये हमने पावर रूल भी लगा दिया। अब ये जो 1/5 इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1/5 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 log 7 प्लस 1/5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 log t प्लस 1/5 इससे होगा, इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1/5 ही रहेगा, माइनस फिर 6/5 log d माइनस 2/5 log b। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया।
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 7, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5.512 पी एम रेज़ टू द पावर हाफ ओवर 5.91 का फिर से फोर्थ रूट है और ए स्क्वायर बी और होल रेज़ टू द पावर टी है। लॉग इस पूरे का है ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन का, जो ब्रैकेट के अंदर इस पूरे का लॉग लिया हुआ है और इस ब्रैकेट के ऊपर ना एक पावर लगी हुई है। तो सब अगर ऐसा हो ना कि पूरी ब्रैकेट के ऊपर एक पावर हो तो पावर लॉग से पहले चली जाएगी, सबसे पहले पावर रूल ही लगा देना। तो ये टी शुरू में आ जाएगा, इसको मैं लिखूँगी टी लॉग ऑफ ये सारा एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक और काम करना कि ये जो क्यूब रूट लिखा है ना, इसको भी आप ना पावर में लिख लेना। 5.512 पावर में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखती हूँ 1/3। ये जो 3 होता है ना 1 ओवर करके आ जाता है, पी एम हाफ। नीचे भी इसी तरह करोगे, 5.91 की पावर फॉर्म लिख लो, ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल साइन के साथ है। पावर फॉर्म में इसको लिखोगे 1/4, जो भी यहाँ पे होगा वो 1/4। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब टी शुरू में आ गया, ये ऐसे रहेगा। अच्छा, अब ये है लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लॉग ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ का क्वोशंट है तो क्वोशंट रूल यूज़ होगा, यानी ऊपर वाले का लॉग अलग हो जाएगा, नीचे वाले का अलग, और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। तो मैं लिखूँगी लॉग ऑफ, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, लॉग ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 5.512, इसके ऊपर है 1/3 पी एम हाफ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने कौन से रूल के तहत लिखा है? क्वोशंट रूल के तहत। क्वोशंट रूल यही कहता है ना कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर अलग करो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर अलग करो, बीच में लगा दो माइनस। तो नीचे जो है डिनोमिनेटर 5.91 की पावर में है 1/4 ए स्क्वायर बी। अब देखो, अब लॉग ऑफ ये सारा लिखा हुआ है और ये सारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5.512 पी और एम। तो ये प्रोडक्ट हुआ तो इसके ऊपर अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी सबका लॉग अलग अलग लेंगे। लॉग ऑफ 5.512 मैंने पहले लिखा अलग करके, इसकी पावर में 1/3 भी है, प्लस प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना कि जब आप प्रोडक्ट की सारी टर्म्स का अलग अलग लॉग लेते हो ना तो वो प्लस में लिखा जाता है, यानी कि लॉग ऑफ पहली टर्म मैंने लिख दिया प्लस लॉग ऑफ दूसरी टर्म जो कि है पी, तो लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ एम, एम के ऊपर है हाफ, ठीक है, ये आ गया। और फिर है माइनस, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। माइनस के बाद ब्रैकेट लगानी है पहले आपने, और लॉग ऑफ ये भी एक प्रोडक्ट है, 5.91 ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनका लॉग अलग अलग होगा ना तो वो प्लस में लिखा जाएगा, यानी लॉग ऑफ 5.91 प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। जो जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके लॉग अलग किए, बीच में प्लस लगा दिया। अब ये हमारे पास माइनस में आ गया है। और एक चीज़ अब हमें नज़र आ रही है कि सारी पावर्स हैं, तो ये जो पावर्स होती है ना ये लॉग से पहले लिखी जाती है। जब भी पावर हो, जैसे कि लॉग ऑफ 5.512 की पावर में 1/3 है तो 1/3 लॉग से पहले लिखा जाएगा, इसको कहते हैं पावर रूल। जितनी पावर्स नज़र आ रही है उनको लॉग से पहले लिख लो। जैसे ये 1/3 इस लॉग से पहले लिखा जाएगा तो ये आएगा 1/3 लॉग 5.512, ठीक है, प्लस इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये तो ऐसे ही आएगा लॉग ऑफ पी, प्लस इसके ऊपर पावर है तो इस ये हाफ शुरू में आ जाएगा, हाफ लॉग एम, माइनस इसके ऊपर भी पावर है तो 1/4 शुरू में आ जाएगा, 1/4 लॉग 5.91, ठीक है। और मैंने साथ ही ना ब्रैकेट भी ओपन कर दिया है, तो ब्रैकेट ओपन करने की वजह से क्या होगा कि बाहर जो माइनस उसकी वजह से अंदर ये साइन चेंज होंगे, अंदर प्लस थे ना तो वो माइनस हो जाएंगे। अब लॉग ऑफ ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर लॉग से पहले आएगा, यानी कि 2 लॉग ए हो जाएगा, माइनस ये लॉग ऑफ बी था, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सिर्फ ये टी जो है ना ये सारे के साथ मल्टीप्लाई करा दो। टी को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टी 1/3 से मल्टीप्लाई होकर t/3 बन जाएगा, t/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा t लॉग p प्लस टी हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो t/2 लॉग m,
ठीक है, माइनस टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी ओवर 4 लॉग 5.91 माइनस टी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टी लॉग ए माइनस टी जब लॉग बी से मल्टीप्लाई होगा तो टी लॉग बी। तो ये हमारा जो है ना वो आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉस ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग्स इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। लॉज ऑफ लॉग को यूज़ करते हुए हमें जो भी चीज़ गिवन है उसको सिंगल लॉग की टर्म में दिखाना है। ये आपको भी मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपैंड किया, ठीक है। जैसे ये था log ऑफ 90 था, इसको हमने एक्सपैंड किया, खोल लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब आपको ये वाली फॉर्म दी गई है एक्सपेंडेड, और इससे वापस आपने इसमें जाना है कंबाइन करके, ठीक है। जैसे ये लिखा होता है इसको एक्सपैंड किया तो ये आया, तो अब हमें इस तरह दिया हुआ है, इससे हमने वापस इसमें जाना है कंबाइन करके एक सिंगल लॉग, एक लॉग में लिखना है। ये 2 लॉग्स में था ना, ये भी 2 लॉग में हमने किया था, एक्सपैंड किया था। जब कंबाइन करना हो ना तो एक लॉग आना चाहिए, तो इस तरह करना है। आंसर हमारा इस तरह होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 log x माइनस 5 log y। अच्छा, अब ये 2 लॉग लिखे हैं, इसको ना एज अ सिंगल लॉग लिखना है, कोई मसला नहीं है। आपके जहन में रूल्स होने चाहिए। सबसे पहले देखो, मैंने आपको भी पहले बताया कि लॉग से पहले ना पावर लिखी जाती है। अगर पावर होती है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, हम वो यूज़ कर रहे थे ना। तो यहाँ लॉग से पहले लिखा हुआ है 3 और यहाँ लॉग से पहले लिखा हुआ है 5। इसका मतलब ये 3 भी पावर है और 5 भी पावर है। अब किसकी पावर है? जिसका लॉग लिया जा रहा है। जैसे लॉग ऑफ एक्स, एक्स का लॉग लिया जा रहा है तो ये एक्स की पावर है, और ये 5 जो है वो y की पावर है। तो मैं इसको लिखूँगी log x और क्यूब, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस log y 5। अब जो log के रूल्स हैं ना इन्वर्सली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये log और ये log है, बीच में माइनस का साइन है। तो क्वोशंट रूल हमें यही कहता है कि अगर 2 लॉग्स माइनस हो रहे हो तो उसको सिंगल लॉग में लिख सकते हो क्वोशंट रूल यूज़ करके। पहले वाला जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है और दूसरा वाला जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सिंगल लॉग आ गया, यानी कि एक लॉग आ गया। सो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट 2 है, हाफ लॉग टी प्लस 1/3 लॉग आर माइनस 1/5 लॉग एस। लॉग से पहले इधर हाफ है, इधर लॉग से पहले 1/3 है और इधर लॉग से पहले 1/5। लॉग से पहले जो कुछ भी लिखा गया होता है ना वो पावर होती है। अब ये हाफ किसकी पावर है? इस टी की। तो मैं इसको लिखूँगी लॉग ऑफ टी और उसकी पावर में हाफ, प्लस ये 1/3 इस आर की पावर है, तो इसको लिखेंगे लॉग और आर और उसकी पावर में 1/3, माइनस लॉग ये 1/5 इस एस की पावर है 1/5, ठीक है। आपने क्या किया, लॉग से पहले जो भी नंबर होता है वो इसकी पावर होता है, तो हम इसको पावर में ले गए, इसको भी पावर में ले गए, इसको भी पावर में ले गए, तो ये आ गया। अब क्या हो रहा है, इसको आप लिखोगे, इसको ना ऐसे लिख लेना √t, ठीक है, क्योंकि हाफ जब हो तो उसका मतलब होता है √ ही है, स्क्वायर रूट। प्लस इसको कैसे लिख लेंगे, लॉग ऑफ क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है आर का, माइनस लॉग ऑफ एस और उसकी 5th रूट, ऐसे इधर इंडेक्स 5 आ, जो पावर इधर है वो इधर आ जाएगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये दोनों लॉग्स हो रहे हैं ऐड। तो जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे ना, ये लिखा जाएगा लॉग, इन दोनों लॉग को मैंने कंबाइन करना है, मैंने कंबाइन करके एक दफ़ा लिखा। अगर प्लस हो रहा हो तो ये जो लॉग जिसका लिया जा रहा होता है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये किस रूल के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट रूल यही कहता है कि अगर लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट हो तो उसको अलग अलग करके प्लस पे लिख सकते हो, और अगर अलग अलग हो उसको कंबाइन करके ना प्रोडक्ट में लिख सकते हो। यानी जब उसको आप एक लॉग लिख रहे हो तो ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराना है, माइनस लॉग, इसको भी मैंने नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रखा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अभी भी 2 लॉग है, सिंगल लॉग नहीं आया। लॉग ऑफ ये माइनस लॉग ऑफ ये, 2 लॉग्स माइनस हो, उसको आपने कंबाइन करना हो, एक में लिखना हो,
तो लॉग ऑफ पहली क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाती है माइनस के बाद जो कुछ भी होता है उसके साथ। जैसे इसका लॉग हमने बाहर ले लिया तो अंदर ये है, तो ये हो जाएगा ये क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंगली। दो लॉग माइनस होते हैं, उसको जब सिंगल लॉग में लिखोगे तो लॉग जिसका भी लिया जा रहा था यानी कि ये और ये दोनों आपस में डिवाइड हो, जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब पार्ट 3 मेरे पास है, 1/7 है पूरी ब्रैकेट के बाहर और अंदर है log ऑफ 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो बाहर वाले 1/7 को भी ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट के अंदर देखो। ब्रैकेट के अंदर आपने ये देखना है कि लॉग से पहले तो कोई नंबर नहीं है, जैसे ये लॉग इससे पहले कुछ नहीं, 1 है, 1 के अलावा कोई नंबर तो नहीं। अगर 1 के अलावा कोई नंबर हुआ, जैसे यहाँ लॉग से पहले 3 है तो ये 3 इसकी पावर में चले जाएगा, ठीक है, पावर रूल यूज़ करते हुए। यहाँ भी लॉग से पहले 4 है तो ये 4 इसकी पावर है, यहाँ भी लॉग से पहले 2 है तो ये 2 इसकी पावर है। तो लॉग से पहले जो कुछ भी है ना उसको पहले पावर में लिख लो। तो ये तो ऐसे ही आएगा log ऑफ 57.7, क्योंकि ये इससे पहले तो 1 ही है, माइनस ये आएगा log ऑफ 9.24 लिखा आपने, और इसकी पावर में ये वाला 3 लिख देना। ये 3 एक्चुअली इसकी पावर थी, ठीक है, प्लस ये 4 इसकी पावर है, log ऑफ 36.6 की पावर में 4, ठीक है, माइनस log ऑफ 23.3 और इसकी पावर में ये वाला 2, ऐसे आ जाएगा। अब देखो 1/7। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, जो प्लस हो रहे हैं ना पहले उनको साथ साथ लिख लो। log ऑफ 57.7 और ये इससे पहले भी प्लस है तो इसको भी इधर ही ले आओ, log ऑफ 36.6, ठीक है, माइनस log ऑफ 9.24 क्यूब है और माइनस log ऑफ 23.3 की पावर में स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों लॉग्स हो रहे हैं प्लस, इन दोनों में कॉमन ले लेना लॉग को, ठीक है। जब इनमें मैं कॉमन लूँगी ना तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल को इन्वर्सली यूज़ करते हुए ये जो 57.7 है और ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई। सो 57.7 मल्टीप्लाइड बाय 36.6 उसकी पावर में है 4, ठीक है। इन दोनों को मैंने कॉमन लॉग में लिख लिया, माइनस इन दोनों को देखो, इनमें माइनस कॉमन आ रहा है, अगर माइनस कॉमन ले लो ना तो ये आता है log ऑफ 9.24 क्यूब, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, log 23.3 स्क्वायर। अब देखो ये सारा तो इस तरह से आ रहा है, log 57.7 मल्टीप्लाइड बाय 36.6 की पावर में है 4 ये, और माइनस, अब ये देखो ये दोनों लॉग भी प्लस हो रहे हैं ना, तो जब इनको कॉमन लॉग लिखूंगी ना मैं तो प्रोडक्ट रूल को इन्वर्सली यूज़ करते हुए मैं लिख दूंगी 9.24 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 23.3 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लॉग्स प्लस हो रहे थे, जब हमने कॉमन में लिखा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रोडक्ट रूल के तहत, ब्रैकेट फिर क्लोज कर लोगे। अब देखो 1/7, अब log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, अब दो लॉग रह गए और दोनों हो रहे हैं माइनस, तो जब हम इनको एज अ कॉमन लॉग लिखेंगे यानी इन दोनों में लॉग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला जिसका लॉग ले रहे हो आप log ऑफ ये सारा न्यूमरेटर बन जाएगा और ये सारा डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ये लिखा डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये हम क्वोशिएंट रूल के तहत लिख रहे हैं। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर दो लॉग्स अलग अलग माइनस हो रहे थे तो जब कॉमन लॉग लिखोगे ना तो दोनों को ये इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है, पहले वाली वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है 1/7 टाइम्स लॉग ये सारा, यानी हम लॉग इसका ले रहे हैं लेकिन इस लॉग से पहले 1/7 लिखा हुआ है, तो लॉग से पहले जो कुछ भी होता है वो एक्चुअली पावर होता है।
तो मैं लिखूँगी लॉग और ये सारा ठीक है। ये 1/7 कहाँ गया, ये यहाँ आ गया, यानी कि ये इसकी असल में पावर थी जो कि शुरू में आ गई थी पावर रूल यूज़ करते हुए, तो हमने इसको इन्वर्सली यूज़ करके वापस पावर में लिख लिया। और जब 1/7 यानी फ्रैक्शन में जब पावर होती है तो हम उसको रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इधर लिख दूँगी 7, ठीक है। ये जो 7 है यहाँ इंडेक्स बन जाएगा और अंदर की पूरी चीज़ आप ऐसे ही लिख दोगे। तो दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट 4 है 5 टाइम्स log 6 माइनस 7 टाइम्स log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस हाफ log 32.2 प्लस 2/3 log a। सिंपली आप क्या करोगे, लॉग से पहले जो नंबर्स भी हैं जैसे 5 है, 7 है, ये है, फिर ये है, ये सारे पावर्स में पहले ले जाओगे, ठीक है। पावर रूल हमें ये कहता है कि अगर लॉग से पहले कुछ लिखा हो ना, जैसे लिखा हुआ है 5 log 6, लॉग से पहले 5 लिखा हुआ है तो ये 5 असल में 6 की पावर थी, यानी ये था log ऑफ 6 और उसकी पावर में 5। इसको मैं ऐसे लिख लूँगी, माइनस लॉग से पहले 7 लिखा हुआ है, ये 7 इसकी पावर थी, log 9.42 इसकी पावर थी ये वाला 7, प्लस इस log से पहले लिखा हुआ है 1/3, तो ये 1/3 t की पावर है, t और 1/3, माइनस ये 1/2 इस log से पहले लिखा गया log इसका है, तो ये 1/2 या हाफ इसकी पावर है, तो ये लिखेंगे log ऑफ 32.2 इसकी पावर में हाफ, प्लस 2/3 log a, तो ये 2/3 इस a की पावर है, तो इसको इधर लिख लेते हैं, प्लस log a की पावर में 2/3। अच्छा, अब देखो हमने पावर्स लिख ली। अब ये आपने करना है कि जिन log से पहले प्लस का साइन है, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, उनको इकट्ठा लिख लो पहले। log ऑफ 6⁵ प्लस log t, इसको लिख लो, log t की पावर में है 1/3, और लास्ट वाला प्लस log a की पावर में 2/3। पहले मैंने प्लस वाले लिख लिए और माइनस वाले दो हैं, एक ये, इन दोनों में ना माइनस कॉमन ही ले लो। कॉमन लेने का मतलब है यहाँ ब्रैकेट लगा लो, जब ब्रैकेट लगेगी ना तो ये हो जाएगा log 9.42 रेज़ टू द पावर 7, और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट लगा लिए मैंने, तो log 32.2 और इसकी पावर में है हाफ और ब्रैकेट क्लोज। अब ये तीनों log आपस में ऐड हो रहे हैं, जब तीनों log ऐड हो रहे हों तो प्रोडक्ट रूल का इन्वर्स यूज़ होता है, यानी इन तीनों logs को जब मैंने कंबाइन करके सिंगल log में लिखना है ना, तो इनके साथ जो भी ये वैल्यूज़ थी ना वो सारी आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो यानी 6⁵ मल्टीप्लाइड बाई t रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 2/3, ठीक है, माइनस log, इन दोनों log को भी मैंने एक दफ़ा लिखा सिंगल log में, और ये भी ऐड हो रहे हैं ना, तो इनके साथ जो भी वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। सो 9.42 की पावर में 7 और ये 32.2 की पावर में हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अभी भी दो log आ रहे हैं, log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, दोनों log हो रहे हैं माइनस, तो कॉमन log लिखेंगे, सिंगल log लिख लेंगे। तो जब सिंगल log लिखते हैं बीच में माइनस हो तो ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू हो जाती है क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए। दो log अगर माइनस हो रहे हैं, आपने कॉमन log लिखा है, सिंगल log लिखा है, तो कैसे लिखना है, ये जो वैल्यू होगी ना जो पहले log के साथ होगी न्यूमरेटर में आ जाएगी, और दूसरे log के साथ जो कुछ भी होगा ना वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो दूसरे log के साथ ये था तो ये डिनोमिनेटर बन गया। इसको इतना भी दे सकते हो आंसर, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको रेडिकल साइन में भी लिख सकते हो। 6⁵ ये हो जाएगा t क्यूब रूट, ये जो नीचे 3 है ना तो इसका भी क्यूब रूट होगा और अंदर होगा a², और नीचे हो जाएगा 9.42 की पावर 7 32.2 हाफ।
ये भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट, तो इनको सिंगल क्यूब रूट में लिख लेते हैं। तो log 6⁵, क्योंकि इन दोनों का क्यूब रूट है तो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, अंदर आ जाएगा ta², t और a², 9.427, 32.2 और हाफ। तो इस सिंप्लीफाई करके ना ये आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट 5 है। 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log ऑफ 28.83। इस पूरे सवाल में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि ये देखो डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, 3 टर्म्स हैं और तीनों में डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1/4 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में 1/4 को बाहर ले लेंगे, तो अंदर अब आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 log 37.74, 5 टाइम्स log 37.74 माइनस इसका भी 4 बाहर चला गया तो ये बच गया log ऑफ 53.71 प्लस यहाँ पे 1/4 पूरा बाहर चला गया तो आ गया log 28.83। अच्छा, अब ये बहुत आसान सा सवाल बन गया है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आप वही करोगे कि लॉग से पहले अगर कुछ लिखा, जैसे यहाँ लॉग से पहले 5 है, लॉग से पहले जो कुछ होता है ना वो पावर होती है किसकी, इस नंबर की जिसका लॉग लिया जाता है। तो इसको पावर में ले जाओ। पहले मैंने लिखा लॉग ऑफ 37.74 और ये 5 इसकी पावर में यहाँ लिखा जाएगा माइनस। अच्छा, एक काम करना, अब इसके बाद ना वो लिख लेना जिसके साथ प्लस है। जैसे इसके साथ प्लस है तो पहले इसको लिख लेते हैं, log ऑफ 28.83 माइनस log ऑफ 53.71, जो माइनस वाला उसको मैं एंड पे ले गई। अच्छा, अब क्या करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने लिखा लॉग, क्योंकि 3 लॉग्स हैं, तीनों को मैंने कॉमन लॉग सिंगल लॉग में लिख लिया। जो लॉग आपस में ऐड हो रहे थे ना, तो उनकी ये जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे होंगी मल्टीप्लाई। जैसे ये दोनों लॉग्स ऐड हो रहे थे ना, तो 37.74 और 28.83 आपस में होंगे मल्टीप्लाई। 37.74 की पावर में 5 और 28.83 होंगे मल्टीप्लाई। और ये वाला लॉग माइनस हो रहा था ना, तो इसके साथ जो कुछ भी है ना, जैसे 53.71, ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट करवा दिया है, इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि इस लॉग से पहले 1/4 हमें नज़र आ रहा है, लॉग से पहले जो कुछ भी होता है वो पावर होता है, इसका मतलब ये 1/4 सारे की पावर है। तो ये 1/4 इस पूरे की ना पावर है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगी लॉग ये सारा 37.74, 28.83 था, ये मैंने यहाँ पे गलत कॉपी कर लिया, या आप ठीक कर लेना। 28.83 ओवर 53.71, और ये जो थे ना लॉग से पहले वो सारा इसकी पावर में यहाँ लिखा जाएगा 1/4। और ये आपको पता है जब फ्रैक्शन में पावर होती है तो उसको रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन है ना 1/4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने रेडिकल साइन लगाया, यहाँ पे जो नंबर भी होता है ना वो यहाँ आ जाता है इंडेक्स, और अंदर वाली बेस उसी तरह से ही आती है। तो अंदर हम ऐसे ही कॉपी डाउन करेंगे। तो हमारा फिर फाइनल आंसर आ गया, यानी कि एक लॉग में, कॉमन लॉग में हमने जब लिखा तो हमारा ये आंसर आया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको इवैल्यूएट करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, किसको यूज़ करके, लॉग के लॉज को या रूल्स को यूज़ करके। जो लॉग के हमने लॉज पढ़े हैं ना, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, और एक और रूल है जो अभी मैं आपको बताऊंगी जो इसमें यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उनको यूज़ करके बस हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है log ऑफ 15 विद बेस 2, इसको पढ़ेंगे कैसे। LOG स्टैंड्स फॉर log ऑफ 15 विद बेस 2। हमारे पास एक रूल होता है, पहले 3 तो आप पढ़ चुके हो, एक और चौथा रूल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा लिखा हो ना कि log ऑफ A हो विद बेस B, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ A ऊपर और log ऑफ B नीचे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बेस हो सकती है।
तो ये चेंज ऑफ बेस रूल है। यहाँ पे कोई भी जो भी बेस होगी ना, जो ऊपर होगी वही नीचे होगी, ना भी बेस लिखो तो कोई मसला नहीं है। तो लॉग ऑफ ए विद बेस बी था, तो हमने कैसे लिखा, लॉग ऑफ ए, ये वाला इसका लॉग ऊपर और इसका लॉग नीचे आ जाता है। तो ये एक रूल है जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो यही रूल यूज़ करते हुए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ 15 ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है लॉग ऑफ 15 की। कैलकुलेटर से बेशक आप कर लो, कैलकुलेटर से जब आप लॉग ऑफ 15 फाइंड करोगे ना, यू विल गेट 1.1761 आपके पास ये आएगा, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। और लॉग ऑफ 2 जब कैलकुलेटर से करोगे तो ये आता है 0.3010। इसको इसके साथ कर देना है डिवाइड कैलकुलेटर से ही, तो आपका आंसर आएगा 3.9073। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 विद बेस 9। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9 और बेस भी 9 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, ये रेडिकल साइन के साथ लिखा हुआ है, इसको पावर फॉर्म में लिख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसकी ये बेस लिखूँगी 9, और ये जो ये लिखा हुआ है ना ऐसे क्यूब रूट, इसकी वैल्यू पावर में होती है 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो फिलहाल हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास है तो ये 1/3, तो 9 की पावर में है 1/3, ऐसे इसको लिख लेंगे। अब देखो लॉग का रूल है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर पावर्स आ गई है ना तो पावर लॉग से पहले लिखी जाती है। जैसे लॉग ऑफ 9 हमने लेना है, 9 के ऊपर एक पावर है तो ये पावर लॉग से पहले लिखी जाएगी। हम लिखेंगे 1/3 लॉग ऑफ 9 विद बेस 9। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लॉग ऑफ 9 विद बेस 9, जो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं और बेस भी वही है, अगर ऐसा होना तो हमारे पास एक रूल होता है कि लॉग ऑफ ए आपने लिया और बेस भी ए ही थी तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हम लॉग जिस नंबर का ले रहे हैं बेस भी वही बन जाए तो उस पूरे की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1/3 और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये आंसर आ रहा है 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट 3 है लॉग ऑफ 65 विद बेस 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 65 ऊपर और नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 3। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यही वाला रूल यूज़ करके मैंने ये लिख लिया है, लॉग ऑफ 65 ओवर लॉग ऑफ 3। अच्छा, अब 65 के फैक्टर्स बनाने हो तो अब हमारे पास वो आते हैं 5 × 13। वो हमें तब फ़ायदा देंगे अगर उनमें से कोई एक फैक्टर नीचे वाले के साथ कटता हो, जैसे नीचे 3 है तो वो तो नहीं कटेगा, तो इसलिए ये फैक्टर बनाने का भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या करोगे, लॉग ऑफ 65 ले लोगे कैलकुलेटर की मदद से। यूजिंग योर कैलकुलेटर्स यू विल फाइंड द लॉग ऑफ 65 एंड यू विल गेट इट एज 1.8129। जब आप लॉग ऑफ 65 करोगे कैलकुलेटर से आपके पास ये आएगा, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3, और लॉग ऑफ 3 करोगे तो वो आएगा 0.4771। इसको इससे कर दोगे डिवाइड तो यू विल गेट 3.7998। आपके पास ये आ जाएगा जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है लॉग ऑफ 72.34 विद बेस √3। बेस में √3 आ गया, तो वही रूल यूज़ करेंगे जो मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि आप लिखोगे लॉग ऑफ 72.34, इसका लॉग ऊपर आएगा ओवर लॉग ऑफ ये जो भी बेस है लॉग ऑफ √3 नीचे आ जाएगा। और एक काम करना, √3 को ना पावर फॉर्म में लिख लेना, तो वो ऐसे आ जाएगा 3 की पावर में हाफ, क्योंकि ये अंडर या स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ होती है। अच्छा, अब दो लॉग्स डिवाइड हो रहे हैं, जब भी दो लॉग डिवाइड हो रहे हो ना तो हम कैसे लिख सकते हैं उनको। अच्छा, अब हो जाएगा लॉग ऑफ 72.34 को भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, इसलिए कि नीचे एक और रूल या लॉ अप्लाई हो रहा है। वो ये कहता है कि अगर लॉग हम किसी नंबर का लें जैसे 3 का और उसके ऊपर पावर है हाफ, तो हाफ लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग 3। ठीक है, तो अब ले लो लॉग 72.34 कैलकुलेटर से आप लोगे तो आपके पास आएगा 1.8594। फिर है हाफ, इस हाफ को ना 0.5 मैं लिख रही हूँ। ठीक है, हाफ की वैल्यू आपको पता है डेसिमल में 0.5 होती है, और लॉग 3 लोगे कैलकुलेटर से तो यू विल गेट 0.4771। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पहले इनको करो मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखोगे 1.8594 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा
0.2386 और इसको फिर इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर जो आता है 7.794। सो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 343 विद बेस अंडर रूट 7 या स्क्वायर रूट 7। तो ये सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही रूल यूज़ करेंगे कि बेस का अलग करना है हमने, ठीक है। तो लॉग ऑफ ऊपर जो नंबर है वो आ जाएगा लॉग के साथ 343 ओवर लॉग ऑफ ये जो बेस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ 343 ओवर लॉग, इसको लिख लो पावर फॉर्म में होगा 7 के ऊपर हाफ पावर आ जाएगी। रेडिकल से पावर में चेंज कर लिया हमने। तो अब आप क्या करोगे, अब एक तो चीज़ है 343 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसको फैक्टराइज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं फैक्टराइज़ करूँगी इसलिए कि इसके फैक्टर्स में ना मुझे 7 मिल जाएगा और यहाँ पे कैंसिलेशन का चांस बनता है, तो इसलिए मैं 343 को यहाँ फैक्टराइज़ करती हूँ। 343 इसका लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है तो 2 के टेबल पे नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी ये नहीं आता, 4, 5, 6 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये सीधा जाके 7 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट है 34, इसको पहले आप डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, 7 4 28 कर देंगे। तो 7 4 से मैंने किया 28, 34 में से 28 माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 63, 7 9 ज़ा 63, फिर से 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा एंड देन 7 1 ज़ा, 3 दफ़ा 7 आया तो मैं 343 को लिखूँगी 7 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 आया ना 7, तो इसको कॉम्पैक्ट या कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे और नीचे था 7 की पावर में हाफ। अब हमें लॉग के साथ नज़र आ रही हैं पावर्स, तो पावर जो होती हैं वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती हैं, तो इसकी पावर लॉग से पहले आएगी तो ये होगा 3 log 7, ठीक है, और नीचे क्या होगा हाफ log 7, सही है। अब देखो ये log 7 और log 7 तो कट जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय, अब मैंने डिवीजन का साइन लगा लिया है, 3 के साथ डिवाइड हो रहा है हाफ। अक्सर बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है तो आप क्या करो, आप न्यूमरेटर लिखो यानी ऊपर वाला लिखो, फिर डिवीजन का साइन लगा के ना नीचे वाला लिख लो। अब क्या होगा कि जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके आगे जो भी फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, 2/1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 डिवाइडेड बाई 1 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, साथ साथ आपको मैं बताती रहूँगी, आई होप आपके ये काम आएंगे, तो इनको आपने ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ लॉग ऑफ 2 विद बेस b इज इक्वल टू 0.3010, log of 3 with base b is equal to 0.4771 and log of 5 with base b equals to 0.6990। 3 लॉग्स आपको दे दिया, 2 का लॉग, 3 का लॉग, 5 का लॉग, बेस कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लॉग पे फोकस करो कि 3 लॉग्स आपको दे दिए इन्होंने ना, आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यही वैल्यूज़ को यूज़ करके एवेलुएट करना है इनको, और लॉज ऑफ लॉग यूज़ करने, लॉग के या लॉगरिथम्स के लॉज यूज़ करने हैं। तो शुरू करते हैं। अब है log ऑफ 6/5 विद बेस b, बेस कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, log ऑफ अ कोशेंट, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं उनका log हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। हम लिखेंगे log ऑफ 6, यहाँ लिखेंगे log ऑफ 5, कर देंगे माइनस और बेस लगा दो b, ठीक है। अच्छा, अब log ऑफ 6 यहाँ पे log ऑफ 5, log ऑफ 5 तो मेरे पास है लेकिन log ऑफ 6 नहीं है, तो 6 को मैं कोशिश करूँगी कि इसको ऐसे नंबर्स में चेंज करूँ जिनका मेरे पास log है, जैसे कि 2 और 3। तो आपको पता है ना कि 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 से 6 ही होता है, तो 6 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, इसको कॉपी कर लिया। अब देखो, अब log ऑफ ये प्रोडक्ट है, log एक प्रोडक्ट का हो तो उसका अलग अलग log कर सकते हैं लेकिन बीच में प्लस आ जाता है, जैसे मैं इसको लिखूँगी log ऑफ 2 बेस b लगा लेना, फिर लिखूँगी प्लस log ऑफ 3। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है, पहले क्वेश्चंस में भी हमने किया है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और माइनस log ऑफ 5 विद बेस b। तो अब इनकी वैल्यूज़ लगा लो, log ऑफ 2 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको दी हुई है 0.3010, प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ दी है log ऑफ 0.4771, माइनस log ऑफ 5 भी दिया हुआ 0.6990।
इन दोनों को करना है प्लस, जो आंसर आएगा उस पे से कर देना है माइनस। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करोगे बहुत आसान है। तो आंसर आएगा 0.0791। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Students, now we have part 2, log of 100/9 with base b। log है एक क्वोशंट का और बेस b के साथ। तो log ऑफ अ क्वोशंट जब होता है यानी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनका एक ही log लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ न्यूमरेटर विद बेस b माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर विद बेस b। ठीक है, दोनों का अलग अलग log ले लोगे और क्वेश्चन रूल अप्लाई करके। अब क्या करेंगे, अब ये जो 100 और 9 है इनको फैक्टराइज कर लो या छोटे नंबर्स पे कन्वर्ट कर लो। 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब लॉग है 10 का, उसके ऊपर है पावर 2। पावर हमेशा लॉग से पहले आती है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा इधर। 2 log ऑफ 10 विद बेस b माइनस, और ये वाली जो पावर है वो भी इसके शुरू में आ जाएगी तो 2 log ऑफ 3 विद बेस b। तो अब हमारे पास ये हो गया है 2, और 10 को मज़ीद छोटे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 माइनस 2 log ऑफ 3 विद बेस b। तो 2, अब log ऑफ अ प्रोडक्ट है। log ऑफ अ प्रोडक्ट जब होता है ना तो कैसे करते हैं, दोनों का अलग अलग log लेते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ log के अकॉर्डिंगली। सो log ऑफ 2 विद बेस b प्लस log ऑफ 5 विद बेस b, ये हो गया, और माइनस 2 log ऑफ 3 विद बेस b। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ पुट इन कर देंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर है log 2। log 2 हमारे पास गिवन है 0.3010 प्लस log 5 हमारे पास गिवन है 0.6990 माइनस 2 और log 3। log 3 की जगह पे log 3 लिख देंगे जो कि है 0.4771। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो 2 को बाहर ही ले लो, पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लो। 2 मैंने कॉमन ले लिया है। तो इन दोनों को पहले करेंगे प्लस, इनको प्लस कर लेना है कैलकुलेटर से, और जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना। तो आपके पास आएगा 0.5229 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, देन वी गेट 1.0458 एंड दिस इज द आंसर। पार्ट 3 हमारे पास है log ऑफ 450 अंडर द क्यूब रूट, और फिर नीचे है 27 और वो है स्क्वायर रूट में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, log ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेडिकल साइन आ गया और यहाँ पे भी। तो पहले रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंशियल यानी पावर में लिख लेते हैं। तो मैं लिखूँगी 450 के ऊपर ये है, ठीक है। इसका मतलब है पावर में इसकी वैल्यू 1/3 है, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3 ओवर 27 के ऊपर है ये स्क्वायर रूट साइन जिसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब log ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर यानी log ऑफ अ क्वोशंट है, तो कैसे log होगा, log अलग अलग होगा। पहले हम ऊपर का log लिख लेंगे, log ऑफ 450 1/3 पावर के साथ विद बेस b माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाले का log होगा ऐसे। अब हमने log तो ले लिया अलग अलग, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे क्वोशंट रूल से माइनस करके हमने अलग अलग log कर दिया। अब पावर्स आ रही हैं यहाँ पे भी तो पावर को log से पहले लिख लो 1/3 log ऑफ 450 विद बेस b माइनस log यहाँ पे भी है और इसके ऊपर पावर है तो ये पावर शुरू में ले आओ 1/2 log ऑफ 27 विद बेस b। अब 450 और 27 को हमने करना है फैक्टराइज, तो यहाँ साइड पे ही कर लेंगे। 450 एक इवन नंबर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा, सो 225 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड होगा 375 टाइम्स, फिर ये 3 से होगा 25 टाइम्स, फिर ये होगा 5 से 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो देखो इसकी फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, फिर 2 दफ़ा 3 आ रहा है और 2 दफ़ा ही 5 आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 log विद बेस b
450 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। 2 दफ़ा 3 आने का मतलब उसको 3 स्क्वायर लिख लो और 2 दफ़ा 5 आने का मतलब उसको 5 स्क्वायर माइनस हाफ लॉग विद बेस बी। 27 को आप लिख लो 3 क्यूब, ठीक है। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया। आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। अब लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट है, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका लॉग, और यहाँ पे एक ही वैल्यू का, तो ये 3 जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं प्रोडक्ट में लिखी हुई है ना, तो इनका लॉग अलग अलग लेंगे। लॉग को अलग अलग ले लेंगे, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग्स प्लस होंगे। फिर लॉग ऑफ 2 विद बेस बी प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर विद बेस बी प्लस लॉग ऑफ 5 स्क्वायर विद बेस बी। ये आ गया माइनस, और यहाँ पे अगर देखो तो ये हाफ लॉग ऑफ 3 क्यूब, तो ये जो 3 के ऊपर पावर है ना, ये लॉग से पहले लिखी जाएगी, पहले आ जाएगी, तो पहले से ही हाफ लिखा हुआ है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ज़ा 3, 3/2, तो ये 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 विद बेस बी। यहाँ पे भी आपको पावर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये अब शुरू में आ जाएंगी। ये वाली पावर यहाँ आ जाएगी 2 लॉग ऑफ 3 विद बेस बी प्लस, और ये वाला 2 भी लॉग इससे पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये पावर है, माइनस 3/2 लॉग ऑफ 3 विद बेस बी। सारी पावर्स हम शुरू में ले आए हैं, तो अब वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये जगह 1/3 लॉग ऑफ 2 हमारे पास है 0.3010 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 हमारे पास है 0.4771 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 है 0.6990 माइनस 3/2 और लॉग ऑफ 3 हमारे पास है 0.4771। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होगा 1/3, ये ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.9542 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1.3980 माइनस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये सारा सॉल्व करके आएगा 0.7157। ठीक है, पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और फिर जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करके ये आ जाता है। अब यहाँ पे तो तीनों ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर लेना। तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा 2.6532 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, 0.7157। इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट आता है 8844 माइनस 0.7157। इन दोनों को आप माइनस कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1687। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट अब है लॉग ऑफ 0.024 विद बेस बी। अच्छा, इसको देखो 0.024 है, ठीक है, आपने इसको फ्रैक्शन में ले आना है, इसका ये पॉइंट हटा देना है। जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है ना, तो 3 0 आ जाते हैं। जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने ही 0 आएंगे। तो ये अब हमारे पास बन गया है लॉग ऑफ 0024 का मतलब क्या होता है 24। शुरू के ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास आया लॉग ऑफ 24/1000 विद बेस बी। अच्छा, अब क्या है, अब ये लॉग ऑफ 24/1000 का क्या मतलब होता है, लॉग ऑफ 24 माइनस लॉग ऑफ 1000। ठीक है, हमने क्वोशंट रूल लगाया है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बेस है बी, ये आ गया। अब करना है इनको फैक्टराइज। 24 को आप फैक्टराइज करोगे ना, तो कैसे करोगे, ये तो ऐसे आना चाहिए, आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 1 2 3 3 दफ़ा 2 आया है तो 2 क्यूब लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 दफ़ा 3 आया है तो 3 ऐसे, माइनस, और 1000 को मैं पहले लिख लेती हूँ 10 क्यूब। 1000 जो वो 10 का क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्या हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट आ गया ना, तो लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट कैसे अलग अलग लेंगे, लॉग इसका भी लेंगे इसका भी लेंगे, लिखेंगे लॉग ऑफ 2 क्यूब विद बेस बी, लेकिन बीच में आ जाता है प्लस, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके लॉग ऑफ 3 विद बेस बी, ठीक है, ये आ गया, माइनस, और ये आ गया
3 log 10। पावर है ना, तो पावर शुरू में आगे, इस पर पावर रूल लग गया। अब इस पर भी पावर रूल लग रहा है, ठीक है, 2 के ऊपर पावर है तो इसको भी शुरू में ले आओ। 3 टाइम्स log 2 विद बेस b प्लस इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसको ऐसे लिखा -3। अब log के बाद है 10 को लिखेंगे हम 2 × 5। तो ये हो गया 3 log of 2 विद बेस b प्लस log of 3 विद बेस b माइनस 3 और ब्रैकेट के अंदर अब देखो log ऑफ अ प्रोडक्ट है, अभी मल्टीप्लाई और उनका log, तो log अलग अलग करना है, इसका अलग इसका अलग। log ऑफ 2 विद बेस b अलग किया है और log ऑफ 5 मैंने अलग कर लिया है। बीच में आ गया है प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना। वैल्यूज़ पुट करने से पहले मैं आपको बताऊँ एक चीज़, ये ब्रैकेट पहले खोलते हैं, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन हो रही है इस क्वेश्चन में ना, log की वैल्यूज़ पुट करने से पहले ही। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो, ये 3 log 2 विद बेस b है और ये भी 3 log 2 विद बेस b, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये पूरा log इसके साथ कट जाएगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स आ रहे हैं। तो पीछे जो बचेगा वो बचेगा log ऑफ 3 विद बेस b माइनस 3 log ऑफ 5 विद बेस b, ठीक है। तो अब आसान हो गया, अब वैल्यूज़ पुट कर लो। log ऑफ 3 है 0.4771 माइनस 3 टाइम्स log ऑफ 5 है 0.6990, तो इनको सॉल्व कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा -1.6199। तो ये नेगेटिव आ गया, इससे भी कोई मसला नहीं है, नेगेटिव में भी आ सकती हैं वैल्यूज़ सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, log ऑफ 5 होल 2/5 है और उसके ऊपर है 7th रूट, यानी एक रेडिकल साइन है। तो सबसे पहले ना इस रेडिकल साइन को ही आपने ख़त्म करना है। log विद बेस b मैंने ऐसे लिखा, इस पूरे के ऊपर जो है, और एक और चीज़ भी करना है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया ना, जिसमें 3 नंबर आपको नज़र आते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और साइड पे भी एक नंबर लिखा, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी आए तो इसको हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को ये साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 25 में ये ऊपर वाला ऐड करना है, तो 25 + 2 27, तो 27/5। ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा, और इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। तो इसको चेंज कर लेना, और साथ ही ये जो रेडिकल साइन है इसको भी एक्सपोनेंशियल या पावर में लिख लेना, वो आएगा 1/7। जो भी यहाँ नंबर है वो 1 करके आ जाता है। तो अब ये आ गया है एक पावर फंक्शन में, तो पावर लॉग से पहले लिखी जाती है, तो ये पावर लॉग से पहले आएगी, तो ये होगा 1/7 log ऑफ 27/5 विद बेस b, ठीक है। अब इसके ऊपर log का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? log ऑफ अ क्वोशंट है ना, डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग कर देंगे। log ऑफ 27 माइनस log ऑफ 5 विद बेस b, ब्रैकेट में लिख लेना b, और इसको अब करोगे फैक्टराइज। बहुत आसान है, 27 होता है 3 क्यूब, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब एक और पावर आ गई, तो ये भी log से पहले लिखी जाएगी। 1/7 बाहर है, और ये होगा 3 log 3, ये वाली पावर ना यहाँ शुरू में आ जाएगी, 3 log 3 विद बेस b माइनस log ऑफ 5 विद बेस b। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/7 और 3 के साथ log 3 लिखा है। log 3 की वैल्यू है 0.4771 जो क्वेश्चन में दी गई है, और log ऑफ 5 है 0.6990। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? 3 के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई आपने, जब 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर बीच में जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, तो आपके पास आएगा 0.73235। इसको फिर डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1046। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अगर नहीं हो रहा तो बेशक ना करें, लेकिन अगर हो रहा है तो डू लेट मी नो। तो इससे एक थोड़ी सी हमें इनकरेजमेंट मिलती है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर कोई पॉइंट आपको लैकिंग या मिसिंग लग रहा है, काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।